Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और मानसून की तेज रफ्तार के बीच पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश के कारण नदियों में उफान आ गया है। हरिद्वार से लेकर पटना तक गंगा किनारे के गांव और शहर अलर्ट पर हैं। तो यूपी के वाराणसी और प्रयागराज में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान के ऊपर है, जिसके चलते सभी 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं। तो प्रयागराज के निचले इलाकों में भारी जल भराव हुआ है। वाराणसी और प्रयागराज के 1 लाख घरों में गंगा का पानी भरा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। यूपी के 14 जिलों में बारिश बाढ़ का कहर जारी है। आज मध्य प्रदेश के 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और वाटर लेवल के बढ़ने से लगातार पटना में भी निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी का प्रचंड प्रहार, पहाड़ से मैदान तक हाहाकार। वाराणसी में डूबे सभी 84 घाट, प्रयागराज में मुश्किल हालात। उपनाई नदियां आफत आसमानी, मुश्किल में जिंदगानी। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से जेसीबी मशीन गहरी खाई में लुढ़कती जा रही है। शिमला के कुमारसैन में सड़क से मलबा हटाते वक्त हुआ हादसा बताने के लिए काफी है कि मानसून की मार के बीच पहाड़ों पर हालात अब भी खराब हैं। लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 5 पर जमे मलबे को हटाने पहुंची जेसीबी मशीन पर एक बड़ा पत्थर गिर गया, जिससे जेसीबी लुढ़कने लगी। कुमारसैन के शनाद में हुए इस हादसे में जेसीबी ड्राइवर की मौत हो गई। हिमाचल के चंबा में 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद प्राइमरी स्कूल की दीवार से पानी रिसने लगा। देखते ही देखते स्कूल के कमरों में भारी जलधारा फूट पड़ी। हिमाचल में बारिश का कहर जारी है तो उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद गंगा नदी की मुख्य धारा अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार में गंगा का वाटर लेवल बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड में है। यहाँ पर हमारे बाढ़ चौकियां बनी हुई हैं और दूसरी बात हमारा फ्लड कंट्रोल रूम है हमारा यहाँ पर बना हुआ बैराज पर, जिसमें सभी जितने भी जूनियर इंजीनियर है सभी के 8-8 घंटे की यहाँ पर प्रॉपर ड्यूटी लगी हुई है और पूरी तरीके से हम मुस्तैद और निगरानी बनाए रखे हैं। गंगा हरिद्वार में उफान पर है तो यूपी के वाराणसी में खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वाराणसी के सभी 84 घाट पिछले 2 दिन से जलमग्न है। गंगा में बाढ़ के कारण वरुणा नदी भी उफान पर है। काशी की गलियों में नाव चल रही है। शहर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत जल पुलिस की तैनाती की है। लो लाइंग एरिया में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। अब भी वाराणसी में गंगा का वाटर लेवल 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। पूरे एरिया में हम लोग पेट्रोलिंग करा रहे हैं, बोट के माध्यम से लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि जहाँ पानी भर गया उस एरिया से निकल करके बाढ़ राहत शिविर में रहें। घरों में चोरियां अक्सर हो जाती हैं जब घर छोड़ के लोग चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रात्रि में भी पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जा रही है। यूपी में इन दिनों गंगा, यमुना, बेतवा नदियां उफान पर हैं। केवल वाराणसी और प्रयागराज में ही 1 लाख से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। प्रयागराज पर गंगा और यमुना का डबल अटैक जारी है, जहां 3 दिनों से हालात बेहद गंभीर हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीमें भोजन वितरित कर रही हैं, तो भीषण जलभराव के कारण घरों में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। प्रयागराज में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन फुल एक्शन में है। योगी सरकार ने प्रयागराज में 19 नावें और मोटरबोट लगाई हैं, तो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 88 बाढ़ चौकी स्थापित की गई हैं। राहत और बचाव में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की एक टीम के साथ पीएससी की 2 टीमें तैनात की गई हैं। वाराणसी और प्रयागराज ही नहीं, मानसून की तेज रफ्तार के बीच यूपी के जिन 14 जिलों में बाढ़ बारिश से हाहाकार है, उनमें वाराणसी, प्रयागराज, जालौन, औरैया, हमीरपुर, आगरा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मिर्जापुर, बलिया, बांदा, इटावा, फतेहपुर और चित्रकूट शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव के लिए योगी की टीम ग्राउंड पर उतर चुकी है। सीएम योगी ने अपने 11 मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद योगी सरकार के मंत्री फील्ड में एक्टिव हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने औरैया का सर्वे किया। नंद गोपाल नंदी ने प्रयागराज में मोर्चा संभाला। मध्य प्रदेश में बारिश होने के कारण ये सभी नदियों में
पानी भयंकर आने के कारण औरैया, इटावा, बुंदेलखंड हमारे सभी जनपद जो बाढ़ से प्रभावित हुए, अब वर्तमान में ये स्थिति कि सभी पानी अब उतर रहे हैं। चंबल, पहुज, बेतवा, केन, ये जितनी नदियां हैं जो जुड़ी, इसमें पानी आ जाने के कारण पानी बढ़ गया था। जो गांव हमारे प्रभावित थे, हमीरपुर, बांदा, ये सभी जिलों में, जालौन, औरैया, सभी जिला प्रशासन आदरणीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी अधिकारीगण भी जमीन पर हैं और मंत्रीगण भी, सभी की जिम्मेदारी दी गई है किसी प्रकार का परेशानी न हो। बाढ़ प्रभावित जो भी इलाके हैं उसका दौरा किया हमने और जिले की कप्तान सहित जो जिले के सीनियर ऑफिसर हैं सबके साथ हमने दौरा किया और देखा लगभग पहली मंजिल कोई आधा, कोई पूरा, कोई पौना घर डूब गया था। उन लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर ले आए हैं। यूपी में एक तरफ नदियों के रौद्र रूप से लोग सहमे हुए हैं तो खराब मौसम से रविवार को 5 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण कौशाम्बी में 2, अमरोहा में 1 की मौत हो गई तो पीलीभीत में बिजली गिरने से 1 शख्स की जान चली गई। वहीं आंधी तूफान की चपेट में आने से सुल्तानपुर में 1 की मौत हुई। झांसी में तेज बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। जिनके घरों में पानी घुस चुका है उनके सामने रहने खाने की परेशानी है। करीबन 150 मकानों में पानी भरा हुआ है। वो मकानों के अंदर भी घूंटे करीब 1-1.5 फुट पानी है। जहाँ लोग बागन के यहाँ कम से आज 7 या 8 दिन है, 8 दिन से खाना नहीं बना है। हाँ समझते साहब, हम तो जानवर सब दूसरी के थे बांधे, न पर पा रहे, न खाना दूसरी के थे बन रहा, सामान भी दूसरी के तरह रखा था। वो इतनी 3-3 फुट पानी भरा है। समस्या पूरे घर में बैठा ही नहीं पा रहा, ना लेट पा रहा है, ना रोटी बना पा रहा है। क्यों, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं जा पा? पानी तो भरो, खाना पीना कहाँ बना रही हैं? दूसरे के तो बनाता ही। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। एमपी के 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। सतना जिले में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी फिर उफान पर है। रामघाट की 100 से ज्यादा दुकानें जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। मध्य प्रदेश का रायसेन इस बार बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ बारिश ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिससे किसानों की फसलें तबाह हुई हैं। रविवार को रायसेन सिलवानी तहसील में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नुकसान का जायजा लिया और किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ के सारे मकान डूबे हुए थे। ये कछवाड़ा था जिसमें ककड़ी लगी थी, तो मकान का सामान और मकान बर्बाद हो गए। खाने पीने का सामान तबाह हो गया। पहनने के कपड़े भी लोग नहीं उठा पाए, सामान भी नहीं निकाल पाए। एक अम्मा का तो सामान उठाते भगते दौड़ते गिरी और फ्रैक्चर हो गया। इनका सब कुछ तबाह हो गया। फसलें भी नष्ट है और घर भी नहीं बचे। सर्वे चल रहा है अभी। इस व्यापक नुकसान को अभी हम और आगे सिलवानी तक देखेंगे और दुख की इस घड़ी में हम अपनी दुखी जनता के साथ खड़े हैं। लगातार बारिश के बाद गंगा नदी में आए उफान का बुरा असर बिहार पर भी पड़ा है। यहाँ गंगा किनारे के गांव में अलर्ट है तो जलस्तर बढ़ने से पटना के गंगा घाट भी जलमग्न हो गए हैं। रविवार शाम कृष्णा घाट पूरी तरह पानी में डूब गया। पटना के निचले इलाके में जल जमाव से लोग परेशान हैं। भारी बारिश का असर पंजाब में भी देखा जा रहा है। रविवार को हुई लगातार बारिश के बाद मोहाली के ज़रकपुर में भारी जलभराव हुआ। सड़कों पर पानी भरने से जाम के हालात बने रहे। जुलाई के आखिरी सप्ताह से शुरू हुआ मानसून का अटैक अगस्त में भी जारी है। आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट है।